नैब तरामीम केस, बानी तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी के बाद पहली बार वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई की मुकदमे में खुद दलाइल देने की इस्तदा गुज़िश्ता समात पर मंजूर की गई थी। समात जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समात कर रहा है। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने जमानत 10 लाख के मशरकों के एवज मंजूर की। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के सैफर केस और इद्दत केस में तहाज सजा मुअत्तली नहीं हुई। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में भी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जजेस की अदम तैनातियों का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की तैनातियों के लिए कायम कमेटी को कल तलब कर लिया। कहा मजीद ताखीर होने पर वजीर आला को भी बुलाया जा सकता है। काबीना के इंचार्ज की हैसियत से फैसला वजीर आला नहीं करना है। हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं। अगर निज़ाम इसी तरह चलाना है तो एक तरमीम करके सब खत्म कर दें। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आईन और कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए। इदारों की दखल अंदाजी के सबूत हैं तो पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह बता चुके। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी क्लियर हुआ था। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जिसका दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट और अफवाज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे हाईकोर्ट के जज खत क्यों लिख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। उससे कौन परेशान है। अदलिया को फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता। नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख भी 7 रुपये 88 पैसे कम 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 9 रुपये 86 पैसे की कमी। अवाम पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। CPPA ने आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस की दरख्वास्त कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। NTDC आलमी सालिसी अदालत में एक और मुकदमा हार गई। आलमी सालिसी अदालत ने कंपनी को 69 करोड़ 5 लाख का जुर्माना कर दिया। आलमी सालिसी अदालत ने स्टार हाइड्रो पाकिस्तान के हक में फैसला सुनाया। कोरियन कंपनी ने आज़ाद कश्मीर में 147 मेगावाट पन बिजली के घर तामीर किया था, लेकिन NTDC ने पन बिजली मंसूबे के लिए ट्रांसमिशन लाइन न बिछाई। आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तिदाई तखमीना। नए कर्ज के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। इब्तिदाई तखमीना 22 अरब डॉलर लगाया गया। 1.5 अरब डॉलर सुकूक बॉन्ड्स का इजरा प्लान में शामिल। 2 ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर भी IMF से शेयर प्लान में शामिल। हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा
जमहूरियत में ये नहीं हो सकता कि मुलाजिम ही हाकिम बन जाए। ये हुक्मरान बेख्तियार हैं, कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI के साथ जाती दुश्मनी नहीं, धांधली के खिलाफ तहरीक जरूर चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुज़फ्फराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ नीलम झेलम प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे। मुज़फ्फराबाद में सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्किल है। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर की गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान, ट्रेडिंग के दौरान 126 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 74,790 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बीजिंग में स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात का 5वां दौर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है, जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, चीनी हम मनसब से CPEC समेत दीगर मौज़ूआत पर बातचीत हुई। मसला कश्मीर के हल के बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। उबाड़ों के करीब कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी, कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। कश्मीर से अगवा हुए निजी बैंक के 5 मुलाजमीन ताहाल बाजियाब न हो सके। शिकारपुर से मजीद 2 अफराद अगवा, मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह बंद कर दी, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, कराची में पारा फिर हाई। सिंध और पंजाब में गर्मी का जोर आइंदा 10 रोज तक बरकरार रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दादू में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। खरान, किलात, मस्तूंग, ज़ियारत पशीन और कोयटे में बारिश का भी इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की मुलाकात, सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि हर आईनी ओहदे का एहतराम करते हैं, सूबे में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सूबे के अवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बानी PTI लाडले हैं, उनके मामले पर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का परवेज मुशर्रफ की वजह से बानी PTI की सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई। उन्होंने ऐलान किया कि कराची में चंद माह में ऑरेंज लाइन और BRT के कॉरिडोर को वापस मिला देंगे। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात, नवीं जमात का इंग्लिश का पेपर भी लीक। मैट्रिक बोर्ड के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। सियालकोट गैरजन में तुलबा ने पाफाश के साथ दिन गुजारा। तुलबा को दिफाई खदमात और जदीद हथियारों से मुतालिक ब्रीफिंग। तुलबा का कहना था, हमारी फौज पाक वतन के दिफा की जामिन है। शुमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड की कार्रवाई, 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। हमास ने भी इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज के गजा और रफा में हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 35,233 हो गई, जबकि 69,141 जख्मी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दूर-ए-जहां दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत और अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन और ट्रंप का पहला मुबाहिसा 27 जून को होगा। बाइडन और ट्रंप ने मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंच गई। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। और आसेब ज़दा घर में पुरसरार हालात, आसेब का यकीन कैसे दिलाएं।
हॉलीवुड फिल्म ब्लैक वाटर लेन का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।